दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं, उसका क्या है प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को साइड में मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एयरटेल थैंक एप्लीकेशन लिख करके सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का बटन दिखेगा, सिंपली आपको इसी ओपन के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप ओपन के बटन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको बोलेगा मोबाइल नंबर डालने के लिए। सिंपली आपको यहाँ पे जो भी सिम है आपके पास उस सिम का मोबाइल नंबर जो भी वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के सिंपली आपको गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है या फिर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो आपको सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओटीपी फिल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको बोलेगा परमिशन देने के लिए, आपको सिंपली अलाउ के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप अलाउ के बटन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि इसका होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का वैलेट एक्टिव करना होगा। उसके बाद आपको वैलेट को अपग्रेड करना पड़ेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का जीरो अकाउंट में, जीरो बैलेंस अकाउंट में। उसको अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अर्न 7% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग अकाउंट। आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट में अप टू। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ओपन अकाउंट, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे दिखेगा ओपन बैंक अकाउंट। सिंपली आपको इसी ओपन बैंक अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है जस्ट वन स्टेप टू क्रिएट योर एयरटेल मनी वैलेट। आपको सबसे पहले वैलेट क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपको उसी वैलेट को अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ वैलेट में अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो भी आपका आधार कार्ड में जिस तरह से नाम लिखा हुआ है सेम स्पेलिंग के साथ आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एरिया का जो भी पिन कोड है पिन कोड को डाल लीजिएगा, वो सारा डिटेल्स आपको आधार कार्ड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको वैलिडेशन डॉक्यूमेंट में आपको करना है कि यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी आपके पास हो वो सेलेक्ट करके सिंपली आपको वही डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है या फिर ऑटोमेटिक भी फिल रहेगा। उसके बाद आपको अगर आप व्हाट्सअप बैंकिंग इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों हम सारा डिटेल्स फिल कर लिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ एंड पिन कोड, आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद हम यहाँ पे आधार नंबर भी डाल लिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लिए। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, सिंपली आपको इस पर नीचे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम छोटा सा बॉक्स में टिक करते हैं। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा कंटिन्यू का बटन, सिंपली आपको इसी कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बोलेगा एम पिन को क्रिएट करने के लिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एम पिन। आपको यहाँ पे 4 अंक का एक एम पिन क्रिएट करना होगा। आपको 1 2 3 4 इस तरह का एम पिन नहीं बनाना है, कुछ यूनिक एम पिन बनाइएगा। लाइक आप अपने मोबाइल का 4 डिजिट लास्ट का रख सकते हैं या फिर फर्स्ट का 4 डिजिट रख सकते हैं। जो एम पिन आप यहाँ पे डालिएगा सेम एम पिन को आपको यहाँ पे डालना है। डाल के सिंपली आपको डन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम एम पिन बना लेते हैं। दोस्तों हम एम पिन बना लिए। एम पिन बनाने के बाद आपको नीचे में दिखेगा डन का बटन, सिंपली आपको इसी डन के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा या फिर आपको फिल करना पड़ जाएगा। तो आपको ओटीपी फिल करके सिंपली आपको यहाँ पे एक डन का बटन दिखेगा, सिंपली आपको डन के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा वैलेट एक्टिव हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेचुलेशन योर केवाईसी रजिस्ट्रेशन सक्सेस नाउ एंजॉय। यहाँ पे लिखा हुआ केवाईसी रजिस्ट्रेशन सक्सेस। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का बटन दिखेगा, सिंपली आपको इस एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ वैलेट लिमिट ऑफ 9000। इसका मतलब जो हो जाता है कि आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं भी ओपन कीजिएगा तो आप मैक्सिमम आप 9000 तक का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं अपने वैलेट से। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक कर देना। इस वैलेट से आप रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। हम अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो उसके लिए हम सिंपली एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे आ गया इन योर वैलेट, यहाँ पे लिखा हुआ यानी कि मेरा वैलेट एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप अपना वैलेट में जितना रुपया रहेगा वो सारा रुपया यहाँ पे शो कर जाएगा। आप जितना ऐड पैसा भी यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको अपग्रेड करेंगे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में। अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा फिर से आपको ओपन बैंक अकाउंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू में 7% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है
ये पूरा कन्फर्म नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, ये अप टू में मिल सकता है, 2% 1% इस तरह से आपको मिल सकता है। उसके बाद इसका कैशबैक अप टू 5000 ऑन योर रिचार्ज बिल पेमेंट एंड डेली ट्रांजेक्शन। इसमें आपको रिचार्ज वगैरह कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5000 तक का कैशबैक अप टू में मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो अकाउंट ओपनिंग फी एंड नो मिनिमम बैलेंस, ये तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ पे इस बैंक को अगर आप ओपन कीजिएगा तो आप इसमें फिजिकल डेबिट कार्ड को भी ऑर्डर कर सकते हैं, 300-350 रुपया पेमेंट करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर आपको मोबाइल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कीप योर पेन एंड आधार कार्ड रेडी टू योर गेट स्टार्टेड। इसका मतलब हो जाता है कि आपके पास पेन कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं रहेगा तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपको पेन कार्ड मांगेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, ओपन नीचे में दिखेगा ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ, सिंपली आप इस वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, आपको 4 स्टेप में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में सबमिट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो भी डिटेल्स होगा वो सारा टोटल 4 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है पेन नंबर डालने के लिए आपको यहाँ पे पेन नंबर, आपका जो भी पेन कार्ड है उसमें पेन नंबर लिखा रहेगा, वो अपना पेन नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। डालने के बाद नीचे में सही के बटन यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर चेक करके सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम पेन नंबर एंड आधार नंबर डाल करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम पेन नंबर भी डाल लिए, आधार नंबर भी डाल लिया और यहाँ पे चेक कर दिए। उसके बाद नीचे में नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको बोलेगा वेरीफाई आइडेंटिटी। आपको केवाईसी को वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी बिफोर वी फेच योर केवाईसी टू इंश्योर योर डाटा इज प्रोटेक्टेड। यानी कि आपको यहाँ पे केवाईसी करने के लिए आपको करना है क्या, एक आपको यहाँ पे सेल्फी अपलोड करना होगा। सेल्फी अपलोड करने वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद आपको चश्मा वगैरह पहन करके सेल्फी अपलोड नहीं करना है। उसके बाद लाइट रूम होना चाहिए, यानी कि पूरा रोशनी वगैरह आना चाहिए। पीछे का कोशिश कीजिएगा कि आपका बैकग्राउंड, पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट रखिएगा ताकि केवाईसी वगैरह होने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों हम सेल्फी को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के लिए आपको सिंपली नीचे में दिखेगा गेट स्टार्टेड, सिंपली आपको इस वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका सेल्फी अपलोड कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का आएगा डाटा वैलिडेट सक्सेसफुल। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है केवाईसी डिटेल्स फैच सक्सेसफुल, यानी कि आपका जैसे केवाईसी हो जाएगा उसका जो भी डिटेल्स रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो कर जाएगा, जेंडर शो कर जाएगा, केवाईसी नंबर शो कर जाएगा, फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी है वो शो कर जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस वगैरह शो कर जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है, आप इस पे एडिट के बटन पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मेरा सब चीज़ सही है तो सिंपली यहाँ पे एक चेक करने का चेक बॉक्स मिलेगा, सिंपली आपको इस पे चेक कर देना है। उसके बाद नीचे में दिखेगा प्रोसीड का बटन, सिंपली आपको इसी प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम, यानी कि आप एक साल में कितना रुपया तक अर्न कर लेते वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन में सिलेक्ट करना है, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जीमेल आईडी डालने के लिए, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आपका जो भी जीमेल आईडी है वो जीमेल आईडी डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको इस पर नो पे ही टिक रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यस पे क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों हम सारा डिटेल्स फिल कर लिए। यहाँ पे एनुअल इनकम में हम 5 से 10 लाख सेलेक्ट कर लिए, मैरिटल स्टेटस भी हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट कर लिए, ईमेल आईडी भी डाल लिए। उसके बाद आपको नीचे में प्रोसीड का बटन दिखेगा, सिंपली आपको इसी प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको बोलेगा नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करने के लिए, अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं कीजिएगा तो आपको ये वाला डिटेल्स ऐड करने के लिए नहीं बोलेगा। तो हम नॉमिनी को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉमिनी का जो भी आधार कार्ड में नाम है फुल नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। उसके बाद रिलेशनशिप में नॉमिनी आपको कौन लगेगा वो सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप अपने भाई का नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो ब्रदर को सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप सिस्टर को ऐड कर रहे हैं तो सिस्टर सेलेक्ट कीजिएगा, यानी कि रिलेशनशिप में नॉमिनी आपका जो भी लगेगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी एड्रेस, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है तो आपको सिंपली यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा। तो मेरा सेम है, मेरा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो सिंपली हम यस पे क्लिक कर देते हैं। हम यस पे क्लिक कर दिया। यस पे क्लिक करने के बाद नीचे में दिखेगा प्रोसीड के बटन, सिंपली आपको इसी प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लास्ट स्टेप में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट अकाउंट सेटअप। अकाउंट सेटअप को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ पैसा इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। लाइक आप 1 रुपया भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपया, एड अ मिनिमम ऑफ ₹1 इन योर न्यू अकाउंट टू एक्टिवेट। यानी कि आपको एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम 1 रुपया ऐड करना ही पड़ेगा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से। यहाँ पे ऑटोमेटिक 500 रहेगा, तो आपको इसको कट करके 1 रुपया या फिर जितना रुपया ऐड करना चाहते हो उतना रुपया डाल लीजिएगा। तो हम 10 रुपया ऐड करेंगे, तो सिंपली 10 रुपया डाल लेते हैं। दोस्तों हम 10 रुपया डाल लिए। 10 रुपया डालने के बाद आपको नीचे में दिखेगा प्रोसीड का बटन। सिंपली आपको इसी प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपली आपको नीचे में पे का बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम पेटीएम को सिलेक्ट करके नीचे पे का बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम 10 रुपया पेमेंट भी कर दिए। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग योर पेमेंट। कुछ टाइम यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे प्रोसेसिंग पेमेंट, वेरीफाइंग पेमेंट। उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस में चले जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों पेमेंट भी प्रोसीड हो गया है, पेमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो गया। अब बचा है अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों मेरा तीनों एक्टिवेट हो चुका है। तीनों एक्टिवेट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेचुलेशन योर सेविंग अकाउंट इज नाउ एक्टिवेट। यानी कि आपका सेविंग अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि आपका सक्सेसफुल एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे 10 रुपया हम ऐड किए थे, वो 10 रुपया यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप अकाउंट का पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो सिंपली व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप सब कुछ देख सकते हैं। इस तरह से आप एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप अपने मोबाइल फोन से ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।